नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वासु टिप्स एंड अदर टिप्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ होंगे। तो इस मास में काफ़ी सारे व्रत त्योहार और बहुत सारे जो है इस तरह के इवेंट्स आए हैं जो हम सभी को अलग ग्रेटफुल थैंक्स कहने का एक मौका देते हैं। जैसे सबसे आपका मदर्स डे, नर्स डे और काफ़ी सारी जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, मतलब इस मई मंथ में आपको बहुत कुछ देखने सुनने को भी अच्छा मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वीडियो का पर्पज़ है ये शनि जयंती के ऊपर है। और शनि जयंती ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाएगी। तो शनि जयंती क्यों मनाई जाती है? शनि जयंती का मेन यही रहता है कि इस दिन मान्यता ये मानी जाती है कि शनि देव जी का इस दिन जन्म हुआ था। तो शनि देव न्यायाधीश के मतलब एक न्याय करने वाले के न्यायाधीश माने जाते हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उनका अच्छा फल मिलता है, और अगर आपके कर्म सही नहीं है तो वो उनको जो शनि देव है वो अपने हिसाब से आपको उन कर्म का दंड आपको प्रदान करते हैं। तो जैसे कि बहुत से पर्सन की साढ़े साथी चल रही होती है या धैया चल रही होती है, तो वो 7 साल तक उनका कष्ट है, तो वो कष्ट उन्हें भोगना पड़ता है, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग हो या किसी भी समस्या से वो जूझ रहे होते हैं। और यही ढैया यानी वो 2.5 साल तक का उनका इश्यूज रहते हैं जो भी हैं। तो चाहे वो कितने प्रयत्न करें थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जब वो समय कटता है तब वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो ये सब समय प्रयत्नशील करते हुए धीरे धीरे आगे, जैसे कि लाइफ है तो ये सब चीज़ें होंगी ही। एक पल सुख आएगा तो एक पल दुख आएगा ही। तो ये सारी चीज़ों को हमने एंजॉय करते हुए लाइफ को चलते रहने, क्योंकि प्रभु ने हमारा जीवन हमें यूँ व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं हमें भेजा है, प्रभु स्मरण के लिए ही भेजा है। क्योंकि ये एक कहानी है और मतलब पुराणों में भी शायद ये बताई गई है कि जब कोख में बच्चा आता है और जब उसे बाहर आने के लिए उसकी जो प्रक्रिया होती है, जब उसे आना होता है, तब प्रभु उसको बताते हैं कि तुम आ रहे हो तो तुम्हें जिस काम के लिए भेजा जा रहा है, मतलब जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो तो तुम्हें भोगना ही है कैसे भी, लेकिन आपने हमारा जो प्रभु का नाम अगर जाप करोगे तो इन सारे चक्रों से दूर होकर के आप मोक्ष की ओर आओगे, यानी कि आपका जन्म मरण का जो चलती है प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी। आप भगवान के ध्यान में अगर रहते हो, श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान करते हो, नाम जाप करते हो, कलयुग में यही है कि आप नाम से ही तर जाओगे। तो नाम जाप इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा भाव बहुत ज़रूरी। क्योंकि कल एक मैंने लाइव किया था, वहाँ पर एक पर्सन ने बोला कि मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ। तो ये खैर आपका ओपिनियन है कि आप एग्री हैं या नहीं हैं, लेकिन जब इन चीज़ों को आप अगर गहनता से गहराई से जानेंगे तो ज़रूर पहचानेंगे इन चीज़ों को। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं इस तरह के, ये अगर आप इस आध्यात्मिकता में आकर जुड़ते हैं तो आपकी बहुत सारी जो समस्याएं जो आ भी रही होंगी ना वो भी नहीं आएंगी। तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये है कि आज के यूथ आ रहे हैं धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर, लेकिन फिर भी उनमें प्रॉपर वो, जैसे कि कहा जाए कि अच्छी मतलब और चीज़ों को, जैसे होता है ना कि हम अच्छी चीज़ों को देर में देखते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर मतलब ट्राई कर लेते हैं ये चीज़ें, जैसे किसी बच्चे को लगा कि चलो उसके फ्रेंड ने ये बोला कि चलो हम सिगरेट ट्राई करते हैं, अरे एक बार पीने में कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि लिखा होता है उस बॉक्स में भी इंजस्ट टू हेल्प, लेकिन फिर भी वो पर्स जो सामने वाला बंदा है वो लेता ज़रूर है। क्योंकि ये गलत हैबिट बहुत जल्दी हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए हमें टाइम लगता है। तो वही है कि हम गलत चीज़ों व्यर्थ ही चीज़ों को हम पैसों को यूँ वेस्ट कर देते हैं बर्गर पिज्ज़ा लेने में, लेकिन किसी को ज़रूरतमंद को हम नहीं देना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत परेशान है, चल भी नहीं पा रहा है, या उसको भूख लगी है, रास्ते में धूप में ऐसे ही बैठा हुआ है, तो हम उसे देख लेंगे या ज़्यादा उसको पैसे दे देंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसको एक कमाने का ज़रिया भी दे जाते हैं। जैसे कि उसको कोई वेट लॉस की मशीन दे दी उसने कि, और साथ में उसको एक मतलब
एक जरिया पहचाना कि हाँ वो बंदा कमाना चाहता है, सिर्फ भीख से उसने गुजारा नहीं करना है। तो ऐसे बहुत से लोगों, और इन चीज़ों को हम करते हैं तो वो उस चीज़ों का हमको दुगना फल भी मिलता है। अगर अच्छा करोगे तो उसका अच्छाई का अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। तो सेम यही चीज़ है कि आप ही खुद सोचिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो क्यों हम ऐसे कर्म बनाएं कि हमें शनि देव कुछ भी, हमें प्रभु हमें उसका दंड दें। तो उन कर्मों को हम अपने कर्मों से ही तो सही कर सकते हैं। तो उन कर्मों को आप गलत ना करें, और अगर कर चुके हैं तो क्षमा मांग लीजिए, और उसको अब आगे आप अच्छा कर लीजिए। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप शनिदेव जयंती है या ये बड़े मंगल हैं, जिसमें कि हमारे 8 मंगल हैं, यानी 4 मई में है और 4 हमारे इसमें जून में है। और बहुत ही आध्यात्मिकता की ओर ये पूरा माह है हमारा, अधिक मास। इसमें आप जितनी ध्यान पूजा पाठ करते हो, कि 3 साल बाद आता है, तो इस माह को मिस मत कीजिएगा। अपने श्रद्धा भाव से पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो ज़रूर खुद की भी सहायता कीजिए, दूसरों की भी सहायता में आप सामर्थ्य है तो ज़रूर कीजिए। और इस शनि जयंती में आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का जाप, शनि चालीसा का जाप कीजिएगा, और सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए आपके पीपल के पेड़ के नीचे, आसपास है आपके तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ के साथ आपने जो शनि देव का जो मंत्र है, महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ये आप ज़रूर जाप कीजिएगा। 108 बार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और रुद्राक्ष की माला है आपके पास तो उस पर आपने ये जाप अवश्य कीजिएगा शांत मन से। तो श्रद्धा भाव से ज़रूर, सारी समस्या मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जिस इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट का ही ध्यान कर लीजिए, और जिसका आप जाप करते हैं, क्योंकि एक श्री राम अगर नाम आप लेते हैं तो, और उसको लिखते भी हैं, तो बहुत सारे मन को बहुत शांति मिलती है। आप कितनी भी समस्या से जूझ रहे होंगे, मानसिक परेशानी होगी, डिप्रेशन में गुजर रहे होंगे, वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप वहाँ से निकलते ज़रूर हैं। तो पेशेंस रखिए, और धैर्य ही बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तभी कुछ आपको आगे मिलता है, सक्सेस मिलती है। तो धैर्य, पेशेंस आपने नहीं खोना है, इसका अवश्य ध्यान रखना है। कोई भी प्रोसेस होता है तो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है आने में सही जगह पर। तो आप किसी भी परेशानी से अगर ग्रसित हैं तो ज़रूर आप अपना अवश्य ही इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि इन चीज़ों में आपने जैसे कि आप ये, इसमें क्या चीज़ नहीं करनी है, किसी भी आपने गरीब पर्सन का या ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है, और किसी को भी आपने उसको परेशान नहीं करना है। किसी भी गरीब है या कोई बहुत परेशान है, आप उसको और परेशान करें तो ये आपका ही कर्म बन रहा है जो गलत है, और उसका आपको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल ट्रिपल ब्याज सहित मिलता है। जो भी कर्म करेंगे, अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी ब्याज आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो भी आपको उसका खामियाजा आपने, यानी कि डबल ट्रिपल आपको उसका ब्याज सहित आपको मिलता है। तो किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है, गुस्सा नहीं करना है, गलत शब्द प्रयोग नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। एंगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों में, बड़ों में बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उस वक्त वहाँ से आप हट जाइए, या भगवान का नाम ले लीजिए, या कुछ भी ब्रीथिंग कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हेल्थ को भी नुकसान करती हैं, ब्लड प्रेशर हाई करती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है पशु पक्षियों के लिए। अगर आप भोजन का प्रबंध, यानी कि उनके दाने चुगने के लिए, और जल का पात्र, मिट्टी का पात्र किस में भी आप रखते हैं तो ज़रूर रखिएगा। तो और ये जो महा है, जल का दान बहुत ही महादान है, तो जल का दान का प्रबंध आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसी मंथ आपकी 2 एकादशी आ रही हैं, जो सामान्य साल में आती हैं वो नहीं है, ये एक ही इसमें आती हैं अधिक मास में, जो कि अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। तो एक 17 मई की है और एक 27 जून की है। तो वो भी आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी का आपने ध्यान करना है, दोनों को एक साथ ध्याइएगा। तुलसी माता जी को आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि श्री
हरि विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं और लक्ष्मी जी का वास है उसमें, तो ऐसे उनको आप ध्याइएगा। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मैंने कल के लाइव में और वीडियो में अधिक मास के बारे में सारा कुछ पता है, बड़े मंगल के बारे में भी लाइव और वीडियो में दोनों में है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की सपोर्ट आप हमें देते रहेंगे तो हम आपको इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शम शम शनिचराय नमः का कमेंट, या फिर ओम शनिदेव, जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और हाइप कीजिएगा। सुपर थैंक्स, सुपर चैट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।